हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के लेसन 4th की जो है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 12th क्लास का लेसन है, चौथा पार्ट है स्वतंत्रता और समानता। पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी धर्म की, जो इसी प्रकार का वीडियो था और आपने इसको समझने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को भी समझें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता और समानता। देखिए स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के हिंदी रूपांतरण लिबर्टी का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देता है, यानी कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट देना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का हिंदी में अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। यह व्यक्ति को इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट देता है। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों के द्वारा अपने प्राणोत्सर्ग यानी अपने प्राणों का बलिदान करने के बाद जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता का जो लाभ हम ले पा रहे हैं वो उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्रता का हम लाभ ले पा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे फ्रांस की राज्य क्रांति हो, सभी का जो केंद्रीय पक्ष है वो स्वतंत्रता प्राप्त करना ही था। सबका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना ही था। मेन उद्देश्य उनका स्वतंत्रता प्राप्त करना ही था। चाहे वो अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम हो, चाहे फ्रांस की राज्य क्रांति हो, चाहे किसी प्रकार का स्वतंत्रता आंदोलन हो, सबका मूल मंत्र स्वतंत्रता प्राप्त करना था। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज व्यवस्था की प्रथम कसौटी लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाती है। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता उस देश का बीज मंत्र मानी जाती है। इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जो पैट्रिक हेनरी है, उन्होंने शब्द से स्पष्ट हो जाती है। उनका ये कहना है कि आप मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु दीजिए। इसी प्रकार भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले भारत के महानतम जो क्रांतिकारी थे, उनका भी ये कहना था, जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट किया है कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट किया है। इसी प्रकार जो इतिहासकार रिची है, उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए कुछ अपनी विचारधारा व्यक्त की है। उनके अनुसार जीवन का जो अधिकार है वही स्वतंत्रता है। जीवन के अधिकार के बाद अगर कोई स्वतंत्रता का दूसरा विकल्प है तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जीने के अधिकार के बाद में अगर कोई दूसरा अधिकार है तो उसका नाम लिया जाता है, वो है स्वतंत्रता। और बहुत से व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता प्राथमिक तौर और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। आर्थिक दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और जो मानव मात्र की सर्वोच्च आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील मनुष्य रहा है। यह साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता मनुष्य के साधन नहीं है, बल्कि क्या है, ये सर्वोच्च साध्य है। ये सर्वोच्च साध्य है जो व्यक्ति के जीवन के लिए सर्वोच्च जो बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहता है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है तो ऐसे में वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यानी कि वह सभी प्रकार का जो बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान देने को, अपने जीवन का भी बलिदान देने को वो तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह क्या है? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? क्या बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा। संबल या सक्षम ही स्वतंत्रता होंगे, बल्कि उसके अधीन। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना आवश्यक है, उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुँचे, वही क्या है, स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हो जाते हैं। एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्त बंधनों का अभाव होना। जो बंधनों का अभाव है वह नकारात्मक स्वतंत्रता है और युक्त बंधनों का अभाव होना वह सकारात्मक स्वतंत्रता है। यह आप
आगे समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात होना आवश्यक है। तो हम इन दोनों विचारों को समझते हैं। इन दोनों विचारों को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से ये दोनों स्वतंत्रताएं अलग अलग मानी जाती है। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, व्यक्ति को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट होती है, वह मनमाने ढंग से किसी प्रकार किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता मानी जाती है। सामाजिक समझौतेवादी विचारक हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वदा अभाव है। जो समाजवादी विचारक है उनके अनुसार उनका मानना है कि स्वतंत्रता जो है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, इस प्रकार की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का निरोध नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है, वह स्वच्छंद है, निरंतर, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है और नियंत्रण का उस पर सर्वदा अभाव है। तो ऐसे स्वतंत्रता जो है वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता मानी जाती है। रूसो भी इसी प्रकार की अवधारणा से प्रभावित है। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। जे.एस. मिल है, उनका भी इसी प्रकार जो है स्पष्ट करना है। जे.एस. मिल भी इसी वर्ग के चिंतक हैं, इसी वर्ग में शामिल होने वाले चिंतक हैं, जो कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में मिल क्या कहते हैं, इसी क्रम में मिल का मानना है, इसी क्रम में मिल राज्य को व्यक्ति के निजी हाथों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मिल का मानना है। नकारात्मक अवधारणा मानती है कि नकारात्मक अवधारणा की क्या क्या बातें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नकारात्मक अवधारणा किस प्रकार से है, इस बारे में नकारात्मक अवधारणा जो है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिबंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रतिबंध जो भी है, अगर किसी मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है, अगर वो प्रतिबंध हटा दिया जाए तो क्या वह स्वतंत्र हो जाएगा? वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। राज्य का जो कार्यक्षेत्र यानी कि यानी सरकार का अगर कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ये उन लोगों का मानना है जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर हैं। कम से कम शासन करने वाली सरकार जो है वो अच्छी सरकार होनी चाहिए। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर माना जाता है। मानव जो विकास उसके लिए जो खुली प्रतियोगिता है उसका सिद्धांत इसके लिए हितकर माना जाता है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण जो है व्यक्ति हित के लिए ठीक नहीं है। ये कुछ नकारात्मक अवधारणा थी। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जहाँ मनुष्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, स्वतंत्रता का यह जो अर्थ है ये तार्किक नहीं है। समाज में रहते मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह क्या है, वह मनुष्य को क्या है, स्वच्छंद निर्बाध स्वतंत्रता देती है। जबकि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को क्या है, स्वतंत्रता कुछ सीमाओं के साथ प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज वैश्वीकरण का युग है और हम सभी मनुष्य क्या है, परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसे में जो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो मिल कहते हैं, मिल के अनुसार, मिल का ये मानना है, जो हॉब्स का मानना है, जो समाजवादी विचारकों का समर्थन है, वो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ऐसे में जो मनुष्य जहाँ एक दूसरे पर निर्भर है, वहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो तार्किक नहीं है, किसी प्रकार से वो न्याय संगत नहीं है। समाज में रहते मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, हर प्रकार के उसको नियम और बंधनों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे में मनुष्य को क्या है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता इसमें उसका असीमित प्रयोग वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो स्वतंत्रता है उसको कुछ दायरे में रहकर उसको स्वतंत्रता का उसे पालन करना पड़ता है। तो कहने का आशय है कि स्वतंत्रता जो है मनुष्य को किस प्रकार से प्राप्त होती है। स्वतंत्रता मनुष्य को कुछ बंधनों के साथ प्राप्त होती है। मनुष्य को जो स्वतंत्रता है वो बंधनों के साथ प्राप्त होती है, यानी कि एक बंधनों का अभाव दूसरों पर युक्तिबंध होना आवश्यक है। यानी कि इन दोनों
दोनों का एक दूसरे पर निर्भर होना आवश्यक है। यानी कि स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम है, पर इस दौरान दूसरे व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता बाधित न हो, उसका भी मनुष्य को ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य का क्या है, सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। यानी कि स्वतंत्रता के बिना अगर किसी भी मनुष्य पर अगर बार बार प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो वो मनुष्य स्वच्छंद होने के लिए तत्पर होगा और वह फिर क्या करेगा, क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होगा, और ऐसे में वो सरकार या राज्य के खिलाफ वो आंदोलन के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला 1857 की क्रांति से लेकर, जो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, यहाँ तक यानी कि 1942 तक गांधी जी के निरंतर प्रयासों के कारण जिस प्रकार स्वतंत्रता का लाभ ले पाते हैं, उसी प्रकार आगे भी स्वतंत्रता का लाभ ले पाएँ, यह हम पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता मनुष्य को जो प्राप्त होती है, स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करना स्वतंत्रता ये नहीं है। प्रतिबंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कि प्रतिबंध अगर हट जाते हैं तो ऐसे में प्रतिबंध जो है हटा दिए जाएंगे तो वही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त हो, ऐसे में अच्छी सरकार होना इसके लिए आवश्यक है, जो नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करे। तो स्वतंत्रता ये नकारात्मक पक्ष था। तो अब बात करते हैं स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष की। स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो हमेशा लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करती है, आदर्शवादी विचारों के साथ उसका जुड़ाव रहता है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र के समर्थन है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिकाओं को आवश्यक मानती है। जहाँ आपने जो नकारात्मक स्वतंत्रता देखी वह राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है, राज्य को कम से कम अधिकार प्राप्त हो और राज्य को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो। सरकार है यानी कि राज्य है, उसको अधिकार कम प्राप्त हो, ये नकारात्मक अवधारणा थी। सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक अर्थ आप समझ रहे हैं वो क्या है। सकारात्मक अवधारणा किसे कहेंगे, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका के लिए आवश्यक मानी जाती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। आर्थिक विषमता के आधार पर अगर कानूनों का अभाव हो तो वो स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। स्वतंत्रता का कहने मात्र से स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हमारे संविधान में बताया गया है सभी लोग जो है उनको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन वो सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो ऐसे नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं, वो देश की एकता, देश की एकता, अखंडता, आतंकवादियों संबंध, इस प्रकार कई बातों का प्रावधान उसमें किया गया है। जिस प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता में जो पहली आप देखते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि विचार यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचार किसी प्रकार से रख सकते हैं, चाहे आप अपने विचार गाकर रखें, चाहे आप विचार अपने नाच कर रखें, बोल कर रखें, या स्पीच दें, या आप लिख कर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यापक शब्द है। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है, चाहे वो अपनी बात को फिल्म बनाकर व्यक्त कर सकता है, चाहे वो अपनी बात को किसी भी गाने के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, या वो चित्र बनाकर, पेंटिंग बनाकर या कार्टून बनाकर अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने इम्प्रेशन को वो लोगों के सामने ला सकता है। यानी कि ये क्या है, हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसी प्रकार रहने बसने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, व्यापार व्यवसाय सुनने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान देता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मिलता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी आपने इस वीडियो में आपको मैंने चलते बता दी। ऐसे ही ये हमारे टॉपिक में नहीं है, हमारे टॉपिक में हमारे जो लेसन है, इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। राज्य अपनी सकारात्मक कार्यवाही द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का समुचित उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ
बंधनहीनता नहीं है, बल्कि स्वच्छंदता मनुष्य को अंततः अधः पतित कर पशु तुल्य बना देती है। अगर मनुष्य को सभी प्रकार की स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे उसे किसी भी प्रकार सभी प्रकार की स्वतंत्रता उसे प्राप्त कर दी जाए, तो ऐसे मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा, वह स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? फिर उसमें जो मनुष्य जो जानवर है यानी कि पशु है और उस इंसानों में कोई फ़र्क नहीं आ पाएगा। इंसान हम पर जो स्वतंत्रता लागू होती है, हम इंसानों पर, हम मनुष्यों पर वो स्वतंत्रता है। जानवरों पर, पशुओं पर जो स्वतंत्रता है वो क्या है? वो स्वच्छंदता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। जानवरों को कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, जो पक्षी हैं या जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, वो स्वच्छंद है, वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का नियम या कानून उन पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। स्वतंत्रता इंसानों पर लागू होती है। मनुष्य जो पशु होते हैं वो कहीं पर भी रह बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मनुष्य हर जगह नहीं जा सकता, उस पर कुछ लिमिटेशन है, उस पर कुछ बाधाएं हैं, उस पर कुछ कंट्रोलेशन यानी उस पर कुछ कंट्रोल है। वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में उसमें समाज में रहकर कुछ नियमों और कुछ बंधनों का उसे पालन करना पड़ता है। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि वह स्वतंत्रता राज्य द्वारा उचित बंधन लगाया जाए। जो मनुष्य के जो तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि राज्य क्या करें? स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए, ताकि वह सच्ची स्वतंत्रता, ताकि उनको मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप में इसके जो पक्षधर कथन है वो कौन कौन से हैं? जिसमें पहला देखते हैं आप, स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। स्वतंत्रता पर युक्ति प्रतिबंध से आवश्यक है कि स्वतंत्रता जो है वह मनुष्य को कुछ उस पर लिमिटेशन के साथ मिलती है। यानी कि आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करेंगे? आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे जिससे क्या है, दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचे। आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि आपसे ये सिद्ध नहीं हो कि आपके जो संबंध है वो आतंकवादियों से हो, या आपसे, आपकी स्वतंत्रता से देश की जो स्वतंत्रता है उसको जो है उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती हो। इस प्रकार के कारण आपके स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। समाज और व्यक्ति के लिए हित पर परस्पर निर्भर है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। मूल्य क्या है? उसके बिना निरर्थक है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। मनुष्य को राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी जाए, उसको नागरिक स्वतंत्रता दे दी जाए, अगर उसे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, उसे व्यवसाय वाणिज्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसे में क्या है, वो स्वतंत्रता नहीं है। वो उसके लिए एक तरीके से ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता उसे दी गई है, वो निरर्थक है उसके लिए। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना अति आवश्यक माना जाता है। स्वतंत्रता तभी आपको मिल सकती है तब इसलिए मिल सकती है क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता का पालन अपने दायरे में रहकर करेंगे, तभी आपको स्वतंत्रता का सही मायने आपको पता होंगे। स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। स्वतंत्रता मनुष्य को क्या सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। तो ये थे स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष। तो इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता और समानता जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें स्वतंत्रता को हमने समझने का प्रयास किया। स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी के सब लिबर्टी से मिलकर बना है, जो इसका हिंदी में अर्थ होता है बंधनों या युक्तियों से मुक्ति या आज़ादी की बात स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का जो अर्थ और परिभाषा आपने समझी इस वीडियो में, फिर आपने समझा था स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में आपने समझने का प्रयास किया। फिर हमने बात की थी स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ जो आपने ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ रहे हैं और आपने समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के जो कौन कौन से प्रकार है, स्वतंत्रता के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।